कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप एक कैबिन में टीपू सुल्तान का फोटो लगा है, जिसमें सोशल मीडिया पर सख्त एतराज़ हो रहा है। मैंने अभी निवेदन दिया गठनेता ने कि ये फोटो यहाँ से निकाल देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब अपने चार्ज मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला, तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला, तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था, उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए। और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले, हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। देखिए, ये ऑफिस का तो अभी रिपेयरिंग का काम होने वाला है, तो रिपेयरिंग के बाद जो हमारे सोच के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जैसे हम लोहियावादी लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, तो हमारी विचारधारा से जिनके विचारधारा मिलती है उनके फ़ोटो हम लगाएंगे। क्या आप ये फोटो रहने देंगे? अभी तो ये फ़ोटो लगा हुआ है। जब रिपेयरिंग का काम होगा तो फ़ोटो में कोई टूट फूट ना हो, इसलिए हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हम जो है हमारी विचारधारा के हिसाब से लगाएंगे। मैं आपको या फ़ोटो का इशू क्यों बन रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये पढ़ा है कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था, जिन्होंने टीपू सुल्तान जयंती की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की इजाज़त नहीं दे सकती पुलिस। तो महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट किया था कि वो स्वतंत्र सेनानी थे और उनकी जयंती मनाने के लिए हम जो है किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते। तो ये सवाल, ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये सरकार से बड़े हैं? मैं भाजपा के एक चीफ मिनिस्टर का लेटर आपको बता दूंगी, जो कर्नाटक के थे, जगदीश शेट्टार, जिन्होंने ये तारीफ़ में कहा था कि ये टाइगर ऑफ मैसूर, जो पहले मुजाहिदीन आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, ये भाजपा के चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने लेटर लिखा था। तो ये कौन लोग ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। अगर कोई महिला यहाँ डिप्टी मेयर का कारोबार संभालती है, वो महिला जो अल्पसंख्यक समाज से, ओबीसी समाज से है, तो मुझे लगता है अगर मेरे ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये लाज आना चाहिए कि एक महिला के बारे में, एक ओबीसी महिला के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं जिस बाप की बेटी हूँ, वो मेरे पिताजी आने बानी में 19 महीना जेल में रहे। मेरे पिताजी ने संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में हिस्सा लिया और उनके देहांत के बाद उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इसीलिए कि वो संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में थे और उन्होंने मेरा नाम शान हिंद रखा। जो लोग मेरा विरोध में आते हैं, बोलते हैं, उन्होंने कितने ने अपने बच्चों का नाम भारत रखा। तो ये बहुत गलत बात है। अगर महिला को, ओबीसी महिला को डराने की बात की जाएगी, ये महाराष्ट्र जो है वो शाहू और फुले के विचारों से चलता है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चले। शिवसेना नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जब तक फोटो निकलेगा नहीं, यहाँ से उठेंगे नहीं। और तो मैं ये बात बोलती हूँ कि कानून ने उनको ये अधिकार दिया है क्या? मैं ये बता रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट को, तो क्या वो हाई कोर्ट के एफिडेविट के ख़िलाफ़ या हाई कोर्ट के फैसले के साथ उल्लंघन करेंगे क्या?